उसने पूछा, नए वर्ष का नाम क्या दें जो स्व की उन्नति हो? और नए वर्ष का सेवा के लिए नाम क्या दें? जो सेवा के प्रति हमारा सारा वर्ष ध्यान रहे। इस नए वर्ष में हमें क्या करना है? क्योंकि नया वर्ष है तो नया ही दिखाना है। तो जो भी दिखाएं जन्म जन्मांतर, हमारी प्रारब्ध इसकी हमारे साथ रहे जन्म जन्मांतर। तो बोला, नए वर्ष को समाप्ति वर्ष नाम दो। किस बात की समाप्ति की शुरुआत? पहले ही बताया था, तुम बच्चों के लिए नंबर बार तमो प्रधान दुनिया की समाप्ति की शुरुआत होनी है। तो समाप्ति वर्ष हुआ ना, और ये सबसे श्रेष्ठ वर्ष है। क्या इसके मुकाबले और जो भी वर्ष हैं संगम युग के, वो उतने श्रेष्ठ नहीं हैं। क्यों? क्योंकि ज्ञान सूर्य शिव है। इससे दुनिया का चैतन्य ज्ञान सूर्य, उसकी हम जयंती भी मनाते हैं, जन्म दिवस मनाते हैं महाशिवरात्रि के रूप में। तो इसे दुनिया में देखते हैं कि जब मां के गर्भ में निर्जीव गर्भपिंड तैयार होता है, सारी इंद्रियां तैयार हो जाती हैं शरीर में, तो आत्मा प्रवेश करती है। वो आत्मा किसको पहले अनुभव में आती है? ब्राह्मणों में कुमार भी हैं, अधर कुमार भी हैं, कुमारियां भी हैं, अधर कुमारियां भी हैं। तो पहले पहले किसको अनुभव में आवेगा कि हाँ, शिव ज्ञान सूर्य अब
इस वर्ष में प्रत्यक्षता रूपी जन्म ले रहा है। किसको पता चलेगा? बाप दादा किसको आगे रखते हैं? कन्या माताओं को आगे रखते हैं। कन्या माताओं के हाथ में सारी चाबी देते हैं। तो कन्याओं को पहले पता चलेगा या माताओं को पहले पता चलेगा? कोई कहेगा माताओं को पहले पता चलेगा। माताओं के गर्भ में तो बच्चा आएगा ना। माताओं के लिए तो शिव बालक है, तो उन्हीं को पहले पता चलेगा। परंतु ब्राह्मणों की दुनिया में कन्याएं भी तो हैं कि सिर्फ माताएं? कन्याएं भी हैं, माताएं भी हैं। लेकिन एक बात बता दी, इशारा दे दिया, कन्याओं को माता बना देता हूं और माताओं को कन्या बना देता हूं। कन्याओं को माता कैसे बना देता हूं? कन्याएं जब सरेंडर होती है और सर्व संबंध बाप के साथ जुड़ती हैं तो माता भी बनेगी कि नहीं? है? बनती है तो माता बन गई। और माता है अपवित्र थी, ब्राह्मण बन गई तो नंबर बार जितना अपवित्रता को धारण करेंगी मनसा वाचा कर्मणा में, तो उतनी ही पवित्र कन्या बनेगी। कन्या तो पवित्र होती है ना। तो बोला पहले पहचान किसको होगी कि इस साकार दुनिया में वो ज्ञान सूर्य शिव जो निराकार है वो जन्म ले चुका। माताओं के बुद्ध रूपी गर्भ पेट में, बुद्ध रूपी पेट होता है ना, तो माताओं को चुर्र का अनुभव होता है। तो पहले कन्याओं को अनुभव होगा या माताओं को अनुभव होगा? ज्यादा गहराई से कौन पकड़ेंगे? है? अच्छा, नई दुनिया में माताएं और कन्याएं, कोई मुख्य माता भी होगी या नहीं होगी? कन्याओं में भी कोई मुख्य कन्या होगी, यादगार भी है। अगर कुमारी, कुंवारी कन्या, यादगार मंदिर बने हैं ना। कन्याकुमारी का मंदिर नहीं है? है? तो पवित्र बुद्धि ज्यादा किसकी होती है? माताओं की पवित्र बुद्धि कहें, जो पहले माताएं थी, बाद में उनको टाइटल मिला क्योंकि बाप मिल गया, पवित्र रहने लगी, कन्या की तरह पवित्र हो गई इस नए जन्म में। लेकिन शरीर भी तो साथ है ना। लेकिन कन्याओं का शरीर भी पवित्र है और आत्मा भी उस हिसाब से, पवित्रता के हिसाब से पवित्र बुद्धि है।
इसका प्रूफ क्या है कि कन्याओं की बुद्धि ज्यादा पवित्र है? प्रूफ है, कुछ होगा कि नहीं? प्रूफ है कि एवर प्योर बाप जब इस सृष्टि पर आते हैं तो कन्याएं ज्यादा सरेंडर होती हैं या माताएं अगर कुमार या कुमार ज्यादा सरेंडर होते हैं? कौन की किसकी बुद्धि ज्यादा पकड़ती है? ज्ञान सूर्य के ज्ञान को ज्यादा कौन पकड़ता है? प्रैक्टिकल जीवन में पकड़ता है। तन से, मन से, धन से, समय, संपत्ति सारा स्वाहा करके तो देखने में आता है, प्रैक्टिकल बातें हैं। कन्याएं ज्यादा तादाद में समर्पित हो जाती है। और ये बात ब्रह्म वाक्य में भी बोली है कि इस दुनिया के बड़े बड़े विद्वान, पंडित, आचार्य, बड़े बड़े कहे जाने वाले लोग जब भगवान आते हैं तो महामूर्ख बन जाते हैं, क्योंकि बाप को नहीं पहचानते और कन्याएं पहचान लेती, तन से, धन से, मन से पहचान लेती है, जान लेती है कि भगवान बाप आया हुआ है। सारी दुनिया हिला हिला करके तंग हो जाती है, परेशान हो जाती है, लेकिन उनका बुद्धि रूपी पांव अंगद की तरह डटा रहता है, अटल रहता है, कोई हिला ही नहीं सकता। तो बताया ये जो 2018 है वो बाप के लिए प्रत्यक्षता रूपी जन्म लेने के लिए श्रेष्ठ वर्ष है। सर्वश्रेष्ठ क्यों नहीं बताया है? दुनिया में भी जब गर्भ में आत्मा प्रवेश करती है तब असली जन्म कहा जाता है, या बच्चा जब बाहर आता है सारा संसार जानता है, पहचानता है, कोई ये नहीं कहता कि प्रत्यक्षता रूपी जन्म नहीं हुआ। पेट में आत्मा आती है, बाहर नहीं आती, तो सिर्फ कन्या माताओं को पता चलता है, दुनिया को पता नहीं चलता। तो देखो श्रेष्ठ वर्ष कहेंगे जब जो इन आंखों से देखे, जो इन स्थूल कानों से सुने, दो शब्द भी भले सुने, तो उनके मुख से अंतरात्मा की ये एवरलास्टिंग आवाज निकले कि ब्रह्मा कुमारियों का बाप नहीं, सारी दुनिया का बाप इस सृष्टि पर आ गया। तो बताओ, पहले बच्चा जब पेट में प्रवेश करता है तब श्रेष्ठ जन्म है कि जब बाहर आता है तब श्रेष्ठ जन्म है, जो सारी दुनिया पहचाने, कोई न कहे कि नहीं आया है? प्रत्यक्षता रूपी जन्म जो है वो तब ही माना जाता है जब साकार में बच्चा दिखाई दे, क्योंकि जो जन्म मनाया जाता है जन्मदिन, वो साकार का मनाया जाता है या निराकार का जन्मदिन मनाया जाता है? कोई नहीं कहेगा कि निराकार का जन्मदिन मनाया, क्योंकि निराकार आत्मा माता के गर्भ में प्रवेश करती है, कोई दूसरा नहीं जानता माताओं के सिवाय। इसलिए बोला है तो वो भी श्रेष्ठ वर्ष, लेकिन जब 4 महीने 4-5 महीने के बाद जब बाहर बच्चा आता है तब सर्वश्रेष्ठ वर्ष, क्योंकि सारी दुनिया की देवात्माएं हों, मनुष्य आत्माएं हों,
आसुरी मनुष्यात्मय हो, सब पहचान लेते हैं उस सुप्रीम सोल बाप को कि आ गया। तो ये दुनिया के जगाने का आरंभ है। क्या पहले कौन जागती है? कन्याएं जो माता बन जाती है, और माताएं जो पवित्र जीवन जीती हैं और कन्या बन जाती है। तो दुनिया को जगाने का ये वर्ष है। और देखें कि कैसे ये वर्ष भी कमाल करके दिखाता है। भी क्यों लगा दिया? कि ये वर्ष भी कमाल करके दिखाने वाला है, और आगे जो वर्ष आने वाला है सारी दुनिया मानेगी, मानने के लिए मजबूर हो जाएगी। जो भी इन आंखों से देखेगा, जो भी कानों से दो शब्द भी सुनेगा, कहेगा भगवान बाप आ गया, सुप्रीम सोल फादर। तो ये वर्ष भी कमाल दिखाने वाला है। और जो 40 से 50 वर्ष बताए तुम सूर्यवंशी बच्चों की प्रत्यक्षता के लिए, वो 50 वर्ष भी जब पूरे होंगे 2027-28, तो वो वर्ष सारी दुनिया के लिए है। कैसा वर्ष? सर्वश्रेष्ठ वर्ष कहा जाएगा। ब्राह्मण, जो भी सभी ब्राह्मण हैं, क्या ब्राह्मण किसे कहा जाता है? जो ब्रह्मा की औलाद हैं, फॉलोअर हैं, ब्रह्माचारी हैं, ब्रह्मा के आचरण में आचरण करने वाले हैं, वो उमंग उत्साह में हैं कि क्या होगा। और जानते भी हैं कि क्या होगा।